साथियों नमस्कार। हमारे विशेष सेगमेंट गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन चुनाव में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, जैसा मैं अपनी पूर्व की वीडियो में कह चुका हूं कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद यदि किसी चुनाव पर सबसे ज्यादा लोगों की नजरें होती हैं, जो चर्चा के केंद्र में होता है, वह है जिला गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन का चुनाव। दोस्तों, यह चुनाव उस पेशे से जुड़ा है जिसे देश के एलिट ग्रुप में शामिल किया जाता है, जिसे प्रभुत्व वर्ग माना जाता है और देश के अंदर बड़ा सम्मान मिलता है। यह है वकीलों का पेशा, वकालत। और इसमें वकील मतदाता होते हैं, जिसके चलते इस चुनाव की रोचकता अपने आप में बढ़ जाती है। हमारे आज के सेगमेंट में हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अलबेल भाटी। अलबेल जी नमस्कार, आपका स्वागत है। अलबेल जी, आज के सेगमेंट में जो चुनाव है उससे संबंधित कुछ सवालात हम आपसे करेंगे जी। इस कड़ी में मेरा पहला सवाल है कि आप हमें उस पृष्ठभूमि के बारे में बताएं जिस पृष्ठभूमि में अलबेल भाटी का बचपन, छात्र जीवन रमा बचा रहा, और जिस पृष्ठभूमि में एक यह विचार आया कि अलबेल भाटी एक अधिवक्ता होंगे, और आज वह विचार हमारे सामने एक अधिवक्ता के रूप में है। मेरा गांव चिठेरा है और मेरे जो पिताजी थे वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे, और नेताजी के नाम से उनका जो है क्षेत्र में, समाज में एक अपना सम्मान रहा। उन्हीं को मैं अपना आइडियल मानता हूं और उन्हीं के दिशा निर्देश, उनके जो बताए मार्गदर्शन को मैं आगे प्रशस्त करता रहा। मेरी जो एजुकेशन हुई, मैंने बीएससी जो किया वो मीर भोज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज दादरी से किया। मैंने उसके बाद फिर एमए हिस्ट्री से किया, एमए सोशोलॉजी से किया, एमए पॉलिटिकल साइंस से किया। मैंने उसके बाद फिर एलएलबी की डिग्री जो है एमएच कॉलेज से ली। उसके बाद फिर मैंने एलएलएम किया और पीएचडी किया लॉ में। तो जहाँ तक पढ़ाई का और जो है मेरा अपना व्यक्तित्व रहा, मैंने सिर्फ जो है समाज में जो है जो पृष्ठभूमि जो रही, क्योंकि पिताजी को एक आदर्श के रूप में देखा, मैंने माना, और किस तरीके से समाज सेवा की उन्होंने जो है, उस के अनुसार मैंने ये रास्ता इसलिए चुना क्योंकि एक्चुअल में एडवोकेट होकर आप जो है आपको अपने अधिकार का, अपने राइट्स का आपको जानकारी होती है, और उसी हिसाब से आप जो है समाज की सेवा कर सकते हैं। तब ये कुछ लोगों की सेवा कर सकते हैं जिन पर जो है शासन प्रशासन द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, उनकी मदद कर सकते हैं आप। तो उस पृष्ठभूमि, क्योंकि एक राजनीतिक पृष्ठभूमि रही मेरे परिवार की जो है, और उस समय उन लोगों ने जो है उस तरीके से जो है लोगों की मदद की, जिसको मैं बहुत एक गांव की श्रेणी से देखता आया हूं जो है, और एक समाज में एक आईना जो मैंने देखा कि भाई किस तरीके से जो है अगर आप किसी को जस्टिस दिला सकते हैं तो उससे बड़ी उपलब्धि आपकी कोई नहीं है। जो ये आपका एक अधिवक्ता बनने का विचार था, यह एक पूर्व से नियोजित था या कोई संयोग था? ये संयोग नहीं था। एक्चुअल में इसके जो प्रेरणा स्रोत थे वो मेरे पिताजी थे। पिताजी का कहना यह था कि भैया या तो आप जो है अच्छे कहीं अधिकारी पद पे जाएं, या फिर जो है मेरा जो है सुझाव ये है कि आप एक अच्छे एडवोकेट बने, एक समाज में एक दिशा दें, आइडियल बने लोगों के लिए, क्योंकि एक अच्छा एडवोकेट जो है वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते पे कहीं ना कहीं मददगार साबित हो सकता है। तो मेरा जो था जो एक लॉ में आने का या वकालत करने का या प्रोफेशन जो किया है मैंने, बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत जो मेरे पिता रहे इसके लिए। जो यानी आपका एक ये पूर्व नियोजित विचार था, समाज से जुड़े रहना, और चूंकि आपके परिवार की बैकग्राउंड एक राजनीतिक थी तो आपके लिए एक राजनीति के दरवाजे भी खुले थे। तो आपने फिर इसी पेशे में मतलब ये चीज कैसे देख ली कि मुझे अगर समाज के लोगों को जस्टिस दिलाना है तो यही पेशा उचित रहेगा? ये इसलिए क्योंकि कोई भी अगर लॉ बनता है, कोई भी कानून बनता है, तो उसकी बारीकियां और उसकी अच्छाइयां बुराइयां सब जो है एक एडवोकेट उसको पा सकता है। क्योंकि प्रशासन शासन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक राजनीतिक व्यक्ति को सिर्फ जो है गुमराह कर सकता है, बहका सकता है, अगर वो एडवोकेट नहीं है। एडवोकेट होने के नाते आपको जो है अपने राइट्स का पूरी तरीके से पता हो सकता है, आपको मददगार साबित हो सकते हैं उसके लिए। क्योंकि कुछ लोग जो है राजनीति के द्वारा भी जो है समाज सेवा करते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है, और जो मैंने एक आइडियल देखा है लोगों को, जो जितने भी चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे और वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं जिन्होंने समाज की सेवा की है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं, आप वकील हैं, तो अपनी बात को अच्छे से कह सकते हैं। आज आप उनको जस्टिस दिला सकते हैं न्यायालय के द्वारा।
समाज के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अपनी बात को अच्छे से कह सकते हैं और उसमें आप मददगार साबित हो सकते हैं। मैं जिस अलबेल भाटी को जानता हूं, जिस वरिष्ठ अधिवक्ता को मैं जानता हूं अलबेल भाटी के रूप में, वह चुनावी प्रक्रिया से अभी तक दूर रहे थे। तो क्या मतलब ऐसा आपका अनुभव रहा है, क्या लगा कि इस बार आप चुनाव में हैं, ऐसी क्या बात है? चुनावी प्रक्रिया में ऐसा नहीं था कि मैं दूर था, बट एक्चुअल में चुनाव में मैं कैंडिडेट के रूप में दूर था। जी मैं वही, हाँ, आपकी बात में यहाँ पे थोड़ा सा मैं वही, यानी कि एक मतदाता के तौर पर तो आप जुड़े रहे। मैं आप इसलिए आपको ये बात इसलिए मुझे आवश्यकता पड़ी क्योंकि एक्चुअल में लगभग जो है 23-24 साल की मेरी प्रैक्टिस हो गई। मैंने ये जाना कि यार गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन जो है, हम जब लोग कहीं बाहर प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है या कहीं बाहर के लोग आते हैं तो बड़ा कहा जाता है कि रिचेस्ट कोर्ट है। एक बड़ी नोएडा को जो है लोगों को रिचेस्ट कोर्ट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होती है। नो डाउट कि नोएडा एक बहुत अच्छा जो है, गौतम बुद्ध नगर एक अच्छा जनपद है। नोएडा ग्रेटर नोएडा को मिला के, जेवर को मिला के एक यहाँ पे बहुत सारे उद्यमी आए। नो डाउट कि अच्छी वकालत प्रोफेशन यहाँ पे अच्छा है। उस पर्पज को देखते हुए जैसे हमारे लोगों के लिए कहा जाता है कि भाई रिचेस्ट कोर्ट है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बहुत अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। तो उस उद्देश्य को केवल वेलफेयर के नाम से, वे अधिवक्ताओं के कुछ कल्याण हेतु कुछ जो है उसमें मैं भी शामिल हूं कि मैं देखता ये आ रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो वास्तव में आवश्यकता है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि भाई कुछ वेलफेयर में बेहतर से बेहतर मैं क्या कर सकूं। एक अपनी में आइडेंटिटी, जो मैंने एक अनुभव प्राप्त किया वकालत में, 23-24 साल वकालत में अनुभव प्राप्त करने के बाद कि कानून में कि कहाँ पे हमको जो है किस तरीके से हमको फेस करना पड़ता है, न्यायालयों को किस तरीके से फेस करना पड़ता है, और सब जो है आम अधिवक्ता जो है कहाँ पर त्रस्त है, कहाँ उसके हित की बात की जा सकती है, किस तरीके से हम आपको वेलफेयर में हम क्या बेहतर दे सकते हैं, कर सकते हैं। तो कुछ मैंने अपने एक मैनिफेस्टो तैयार किए हैं, उनको मैं आपसे आगे साझा करूंगा। बात करें, आपने बताया कि आपके अधिवक्ता जीवन का 24 साल का आपका अनुभव है। यही से मैं इस सवाल को पूछता हूं कि एक अधिवक्ता के तौर पर जो बार का आपका अनुभव रहा है, उस अनुभव को जरा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जहां एक जो है मेरी जो वकालत के उद्देश्य से मैं जो बात करूंगा, जो है कि जो अनुभव रहा वो नो डाउट कि बहुत अच्छा है। मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है वकालत में करने के बाद, लोगों को जस्टिस दिलाने के बाद बहुत बड़ा एक जो है एक संतुष्टि प्राप्त होती है कि जब किसी आप गरीब को, किसी दलित को, किसी पिछड़े वर्ग को या किसी भी समाज के किसी भी जो है जो वर्ग है, जैसे महिलाओं के उत्पीड़न है या कुछ भी है, जिस तरीके से जो है जब आप उनको जस्टिस दिलाते हैं, न्याय दिलाते हैं, तो एक बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है। और मैंने ये महसूस किया कि अगर आप दिल और दिमाग से अगर आप जो है किसी परिवादी या वादी के लिए हित में खड़े हैं आप, तो आप जब उसके लिए कोई निर्णय अच्छा कराते हैं, उचित निर्णय कराते हैं, उसके फेवर में, उसके पक्ष में जब आप निर्णय कराते हैं, न्यायालय में अपनी बात रखते हैं, तो जब वहां से जो आपको जो जजमेंट मिलते हैं, निर्णय मिलता है, जो उसका जो है उससे आपको एक आत्मबल मिलता है और एक जो है आपको उत्साह प्राप्त होता है, जिसके कारण जो है आपको एक सम्मान प्राप्त होता है समाज में जो है। और मेरा अपना मानना यह है कि हर एक अधिवक्ता को जो है समाज, एक प्रोफेशन, एक व्यवसाय अलग चीज है, लेकिन हम क्या उसके लिए बेहतर कर सकते हैं और क्या हम इसका जो है एक निर्णय दिला सकते हैं जिससे कि जो है हम जिस उद्देश्य को लेके आए हैं जो है समाज के अंदर जो है, जो आईने के रूप में, एक स्तंभ के रूप में कहा जाता है अधिवक्ता को जो है, तो एक आइडियल के रूप में जो है हम लोग अपने आप को प्रस्तुत करें और हम लोगों को जो है एक न्याय को सही तरीके से सही दिशा में ले जाकर और त्वरित न्याय दिलाएं। आप चुनाव में हैं, चुनाव में जाने से पूर्व आपने अपनी कुछ प्राथमिकताएं जो अपने अधिवक्ता साथियों के लिए, आपको कुछ वेलफेयर के लिए करानी है, कुछ सुविधाएं मुहैया करानी है, तो कुछ एक मैनिफेस्टो, एक एजेंडा तैयार किया होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि चुनाव में उतरते समय आपकी प्राथमिकताएं बार एसोसिएशन और अधिवक्ता साथियों के लिए क्या है? मेरा चुनाव में आने का सिर्फ मात्र एक उद्देश्य यही है कि मैं बार हित में, अधिवक्ता हित में क्या बेहतर कर सकूं, क्योंकि व्यवसाय में मैंने अपना बहुत ईश्वर की कृपा रही और पिताजी का आशीर्वाद रहा कि मैंने अपने आप को जो स्थापित किया यहाँ पे अपने कार्य को लेके, अपने मैंने समाज के लिए जो का बेहतर कर सकता था वो मैंने सर्वशीर्ण समय इसका दिया मैंने जो है। और जो मेरा एक वेलफेयर के पर्पज में जो करने का था, उसके लिए मैंने देखा कि हमारी कोर्ट के अंदर जो है, हमारे न्यायालय परिसर में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो एक्चुअल में हम लोग आसानी से की जा सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो है एक चैम्बर्स की व्यवस्था, बहुत बड़ी व्यवस्था जो है व्यवस्था हुई पड़ी हुई है, जिसके लिए बार के अध्यक्ष
और पूर्व अध्यक्ष के प्रयास, सचिव के प्रयास के द्वारा जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है कल ही मुझे जानकारी हुई है कि परमिशन प्राप्त हो गई है। तो एक जो जितने भी युवा साथी थे मेरे जो है, जिनको चैम्बर्स की बहुत बड़ी समस्या लंबे साल से, लगभग 10 साल से चली आ रही थी, वो उस पे एक जो है मेरी एक मंशा है कि उसको मैं प्रयास मेरा ये है कि उसके लिए एक अच्छा फंड्स अरेंजमेंट करूं, बाहर से करूं, चाहे मुझे बाहर के लोगों से उसका सहारा लेना पड़े, चाहे मुझे जनप्रतिनिधि से सहारा लेना पड़े, चाहे मैं अथॉरिटी से, शासन से, प्रशासन से, उसके लिए मैं एक फंड इकट्ठा करके चैम्बर्स का निर्माण कराऊं। दूसरी मेरी प्राथमिकता है कि हमारे यहाँ पर जो है, हम कहा जाता है कि सब रिचेस्ट कोर्ट है, बट हम जब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, एक मेरे यहाँ पर कैंटीन तक भी नहीं है न्यायालय के अंदर जो है। तो हम चाहते हैं कि अधिवक्ताओं की एक अपनी एक अच्छी सी कैंटीन बने, जिसमें अपने वो क्लाइंट के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ बैठ के जो है अपना डिस्कस कर सके, बात कर सके। इसके अलावा यूरिनल की प्रॉब्लम, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम चली आ रही है, तो यूरिनल की प्रॉब्लम के लिए, और मैंने अपने ये मैनिफेस्टो में ये घोषणा भी की है कि यूरिनल के साथ साथ जो है, जो भी वहां सफाई कर्मचारी होगा उसकी सैलरी में पूरे साल, अगर मुझे मौका दिया मेरे साथियों ने अध्यक्ष बनने का, तो अपने अकाउंट से पे करूंगा मैं जो है। इससे अलावा जो है वाईफाई की व्यवस्था देने का मेरा प्लान है कि आज की डेट में, जैसे कि हम जो है देख रहे हैं जो है कि सारा हाईटेक जमाना है, वाईफाई के थ्रू हम एक नेटवर्किंग के थ्रू हम अच्छे जजमेंट ला सकते हैं। इसके अलावा जो है मेरा अपने मैनिफेस्टो में जो है लाइटिंग की व्यवस्था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहां पे, लाइटिंग की व्यवस्था कराने के मकसद है, एक अच्छी लाइब्रेरी देने का मकसद है, और एक लड़के को वहां अपॉइंट किया जाए, एक अधिवक्ता को जो है, जो फ्रेशर एडवोकेट दिल्ली से या किसी भी अच्छी सोसाइटी से अरेंज किया सकता है, जो आपको रूलिंग साइटेशन निकाल कर दे सकता है। तो ऐसी ढेर सारी जो समस्याएं जो जूझ रहे हैं हम जो है, एक्चुअल में हमारे यहाँ डस्टबिन तक की अरेंजमेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो एक पर्पज ये भी है कि भाई वहां पर उनको व्यवस्था की जाए। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए जो है, जो क्योंकि अधिवक्ता का जो कार्य है और जो उसके जो आर्थिक जो उसका है, वो उसके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी है कि मैं इसके लिए जो है, जो एक इंश्योरेंस पॉलिसी है अधिवक्ता की जो है, जो उसकी बीमारी के लिए, परेशानी के लिए और स्वास्थ्य को लेकर जो है हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ऐसा कुछ व्यवस्था कराने का मेरा जो है अहम मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अधिवक्ताओं की हेल्थ इंश्योरेंस जो है पॉलिसी उपलब्ध कराऊं। इससे अलावा जो है मेरे अधिवक्ता साथी जो है न्यायालय में जाते हैं, वहां पर किसी के लिए 10 चेयर नहीं है, बड़े दुर्भाग्य है। वैसे हम जो है कोर्ट ऑफिसर का ही जाते हैं, परंतु जब हम वहां जाते हैं देखते हैं कि एडवोकेट के लिए डिस्ट्रिक्ट जज से अलावा जो है किसी भी कोर्ट रूम में जो है एडवोकेट्स के लिए जो है कोई चेयर की व्यवस्था नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता ये भी रहेगी जिला जज से इसके लिए बात की जाएगी कि जो है जहां पर हम कोर्ट अधिकारी कहे जाते हैं, न्यायालय का जो अधिकारी कहा जाता है अधिवक्ता को, तो उसके लिए ये व्यवस्थाएं भी कराई जाए। एक जो बार का चुनाव है, इसको लेकर के पब्लिक के अंदर एक धारणा बन रही है, परसेप्शन है, उसको मैं आपके सामने रखता हूं। लोगों का मानना है कि बार एसोसिएशन का चुनाव बहुत अब खर्चीला हो चुका है, इसे आप भी इनकार नहीं करें, काफी अब खर्चा बार के चुनाव में होने लगा है। तो लोगों का जो मानना है कि कुछ, देखिए, सब प्रैक्टिस करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर कुछ वकील उस स्तर तक चले जाते हैं जिनके ऊपर वादी प्रतिवादी बहुत विश्वास करते हैं और कि ये हमारा केस अच्छे से लड़ेंगे। तो उनका जो मानना है कि भाई व्यवस्था के अंदर न्याय हमारे लिए एक दूर की कौड़ी है, न्याय डिले होता है। लेकिन अब लोग ये भी मानने लगे हैं कि चूंकि खर्चा बहुत ज्यादा होता है और इस खर्चे में जो अच्छे वकील चुनाव लड़ते हैं, बड़े रेपुटेशन वाले, तो उस खर्चे को कहीं ना कहीं वादी प्रतिवादी क्लाइंट से ही उसके ऊपर बर्डन पड़ता है, वसूला जाता है। तो इससे हमारे लिए न्याय थोड़ा और अभी डिले होता था, अब थोड़ा खर्चीला हो जाएगा। तो जो चुनाव में खर्चा होता है, इसके ऊपर जरा बताइएगा। महत्वपूर्ण बात है आपने जो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी जो आपने कही है, लेकिन मेरा अपना इसका दूसरा मानना, नजरिया दूसरा है। प्लीज। क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है, अब मैं समझता हूं कि मैक्सिमम लोग जो है अधिवक्ता साथी हमारे जो है, प्रोफेशन जरूर हम लोगों का जो है ठीक है, व्यवसाय है एक जो है, लेकिन चैरिटी के नाम पर भी हम कम से कम 50% लोग हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो चैरिटी नहीं करते हैं, बहुत सारे हम जो है मुकदमे ऐसे भी हैं जो बिना फीस के भी हम लोग करते हैं। मात्र कुछ हमारे भाई हैं जो खर्चे के लेकर करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो फीस पूरी लेके करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग चैरिटी नहीं करते हैं। लोगों को अगर ये भ्रम है, ये अगर जहां खर्चे की बात आपने रखी है, मैं इससे ना इत्तेफाकी नहीं रखता और मेरा भी अपना मानना है कि इस पे अंकुश लगना चाहिए, लेकिन इससे जनता या समाज के लिए जो है
कहीं ये दूरगामी इसका कोई ऐसा असर नहीं दिखेगा कि जिसकी वजह से कि उनको न्याय में जो है देरी होगी या न्याय उनके लिए जो बहुत आर्थिक रूप से महंगा होगा। मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको अपनी तरफ से जो है कि इसमें बिल्कुल जैसे मैं पूर्ववत में जो है अब तक वकालत करता रहा हूं, उसी तरीके से मेरी वकालत रहेगी, उसी तरीके से मेरी जो है फीस रहेगी। और मैं पहले से बेहतर अपने आप को कोशिश करूंगा कि मैं लोगों को कम से कम फीस पर, कम से कम आर्थिक रूप से जो है उनको जो है रखते हुए और मैं उनको न्याय दिलाऊं। जबकि मैं अपने प्रैक्टिस के आधार पर मैं अपने आपको विश्वास दिला सकता हूं, कह सकता हूं, ऑन ओथ कह सकता हूं कि मैं लगभग जो है 60 से 70% वकालत आज भी मैं जो है चैरिटी के रूप में करता हूं, मुफ्त करता हूं। चलिए, गरीब लोगों के लिए जहां मुझे आवश्यकता पड़ती है उसके लिए, या समाज के उन लोगों के लिए जो मेरी फीस या किसी अधिवक्ता की फीस नहीं दे सकते हैं, तो मेरे यहाँ मैंने अपने जूनियर्स को भी और सभी साथियों को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ अपने चैम्बर्स पर, अपने ऑफिस में, कि उनकी जो निःशुल्क भी अगर हमें करनी पड़े तो बिल्कुल हम करेंगे। चलिए, बहुत अलबेल जी, मेरा एक सवाल है और बड़ा व्यवहारिक सवाल है। देश के अंदर बड़ा चुनाव हो, छोटा चुनाव हो, लोकसभा का हो या ग्राम प्रधान का, चुनाव के अंदर जाति, धर्म और अब तो गोत्र तक रोल प्ले करने लगे हैं। बार एसोसिएशन का चुनाव, जैसा मैं पहले कह चुका हूं, देश के उस पेशे का चुनाव है जिसे एलिट ग्रुप में शामिल किया जाता है। लोग बड़े तवज्जो देते हैं, पढ़ा लिखा वर्ग है, तो उनके लिए सैद्धांतिक तौर पर जाति, क्षेत्र, ये चीजें छोटी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बार के चुनाव में जाति, धर्म, गोत्र या क्षेत्रवाद जैसी चीजें कोई रोल प्ले करती हैं? डॉक्टर देवेंद्र, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि बार एसोसिएशन के चुनाव में ना जाति का, ना धर्म का, ना किसी क्षेत्रवाद का कोई दूर दूर तक भी जो है इस पे प्रभावित नहीं करता। क्योंकि अगर सेकुलरिज्म के नाम की हम बात की जाए तो सेकुलरिज्म सिर्फ दो व्यक्ति हैं जिनको मैं मानता हूं, एक एडवोकेट और दूसरा डॉक्टर, जिनकी ना जात होती है, ना धर्म होती है, ना उनका कोई जो है अपनी बिरादरी होती है। और इस चुनाव में जहां हम बात कर रहे हैं बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर जनपद दीवानिया फौजदारी बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर के चुनाव की हम जो बात कर रहे हैं, उसमें जातिगत से अलग हटकर जो है चुनाव होता है। कुछ लोग इसको भ्रमित करते हैं, कुछ लोग इसका व्यवहार में लाते हैं, कुछ लोग इसका निसंदेह दुरुपयोग करते हैं, लेकिन मुझे भरपूर प्यार, सहयोग सभी जाति से, धर्म से, सभी बिरादरी से, पूरे बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर से प्राप्त है। और उनके आशीर्वाद के बल पर, क्योंकि मैंने अपने आप को सबसे बेहतर देने की कोशिश की, 23-24 साल मैंने अपने आप को पूरे शिद्दत के साथ मैंने वकालत की। आज मैं ये आपसे घोषणा कर रहा हूं अपने तरीके से जो है, अगर एक भी अधिवक्ता जो ये कह दे कि भाई मैंने किसी का अहित किया है, आज चुनाव से विड्रॉ कर लूंगा अपने आप को। मैंने यही एक जो है, क्योंकि मेरे पिता ने एक ही बात कही थी कि जिस दिन तुम संतुष्ट उस दिन मानना अपने आप को, जिस दिन उस समाज में जहां आप काम कर रहे हो आपसे वहां तो असंतुष्ट ना हो, और जिसका आपने काम किया लिया है तो एथिकली उसको आप ईमानदारी से निर्वहन करना। तो जो ये कहना कि भाई इसको जो है, क्योंकि हमारे यहां भी, क्योंकि हर जगह चुनाव में छात्र जो है क्षेत्र, जाति, बिरादरी सबका जो है एंट्री हो गई एक तरीके से जो है, तो मैं नहीं मानता कि जो है इसके बलबूते पे कोई चुनाव जीत सकता है, और ना इनसे कोई मतलब होना चाहिए। जहां चुनाव, क्योंकि अधिवक्ता एक जाति बिरादरी सबसे अलग हटके है, उसकी ड्रेस कोड ये शो करती है कि हमारा जाति, धर्म, बिरादरी, गोत्रवाद इनसे अलग हटके है। अलबेल जी, आप चुनाव में जा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने इस कार्यक्रम का मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं कि आप चुनाव में हैं, आपके और साथी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? मैं अपने ये सवाल बड़ा हास्यपद वाला सवाल भी है वैसे, लेकिन जो मेरा मानना अपना ये है कि मैं जो मेरे तीन जो प्रतिद्वंदी हैं, हम 4 लोग हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि मेरा शायद कोई प्रतिद्वंदी है। क्योंकि मेरे को जो है सीनियर्स का, जूनियर्स का, युवा साथियों का, महिला बहनों का, सबका भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई प्रतिद्वंदी है सामने मुझे दिख रहा है। बाकी मैं अपने लिए वोट मांग रहा हूं, अपने जो मैनिफेस्टो है उसके आधार पर वोट मांग रहा हूं, अपने चरित्र के ऊपर वोट मांग रहा हूं, अपने कार्यों के लिए वोट मांग रहा हूं समाज के अंदर जो है। और मुझे नहीं लगता कि मैं जो है कि कहीं प्रतिद्वंदता में मैं किसी को महसूस कर रहा हूं। अलबेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और हमारे सवालों के हर पहलू पर आपने प्रकाश डाला, उसके लिए धन्यवाद। और आपको फिर से ढेरों शुभकामनाएं। साथियों,
यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो के बारे में यदि आपके कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की वीडियो और विचार जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। सभी दर्शकों को प्रणाम।